हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 36, अर्नव का आन्या के लिए ओवर पॉसेसिव होना। आन्या के किडनैप होने के बाद आजीविका घर बहुत परेशान हो जाती है। वही आन्या को मिस्टर कपूर ने किडनैप करवाया था, जिसका पता लगने पर अर्नव अपनी आन्या को बचाने पहुंच जाता है। अब आगे उद्धरण चिन्ह। सिंघानिया हाउस। कौशल्या जी और पंकज जी आजीविका को समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी संपन्न वहां पर पहुंच जाता है। संपन्न की आवाज सुनकर वह तीनों डोर की तरफ देखते हैं तो संपन्न को देखकर सबसे ज्यादा हैरान आजीविका हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि संपन्न सिंघानिया हाउस में आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ कौशल्या जी और पंकज जी को अपने सामने एक अनजान लड़के को देखकर बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि अर्नव ने किसी भी अनजान शख्स को घर के अंदर आने से साफ मना किया था, जबकि एक अनजान लड़का उनके सामने खड़ा था। आजीविका सोफे से खड़ी होती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, संपन्न। संपन्न, आप यहाँ पर कैसे? संपन्न ने कौशल्या जी और पंकज जी की तरफ देखते हुए कहा, अचानक इतना सब कुछ हो गया, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। मुझे पता था तुम ठीक नहीं हो। फिर कौशल्या जी और पंकज जी को देखते हुए, हेलो अंकल, हेलो आंटी। कौशल्या जी और पंकज जी ने अपना सिर हिलाते हुए उसे ग्रीट किया, फिर वो हैरानी से आजीविका की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर काफी ज्यादा सवाल थे, लेकिन संपन्न के सामने आजीविका से कुछ भी पूछना सही नहीं था। कौशल्या जी संपन्न के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, तुम आजीविका के दोस्त हो ना बेटा? आ जाओ अंदर। संपन्न ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी आंटी, मैं आजीविका का दोस्त हूँ। जब आन्या को किडनैप किया तो मैं भी साथ था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे भी कुछ समझने का मौका नहीं मिला। कौशल्या जी उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, अर्नव को अब तक सब पता चल गया होगा, वो सब कुछ संभाल लेगा। तुम अंदर आ जाओ। कौशल्या जी और पंकज जी की बातें सुनकर संपन्न उनके पास आ जाता है। आजीविका वापस सोफे पर बैठ जाती है। तभी कौशल्या जी निर्मला जी को किचन से संपन्न के लिए कॉफी और जूस वगैरह लाने के लिए कहती है। निर्मला जी ने एक नजर संपन्न की तरफ देखा और बिना कुछ कहे किचन की तरफ से ली जाती है। संपन्न आजीविका को रोता हुआ देखकर उसे समझाते हुए बोला, आजीविका तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्लीज तुम शांत हो जाओ। इस तरह रो रो कर तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। प्लीज डोंट बी क्राई। आजीविका ने संपन्न के इतने प्यार से कहने पर उसकी तरफ नजरें उठाकर देखा। फिर वो सिसकते हुए बोली, सब मेरी गलती है, अगर मैं कॉफी पीने के लिए जिद नहीं जाती तो शायद ये सब नहीं होता। ये सुनकर संपन्न तुरंत बोलता है, ऐसा नहीं है आजीविका, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम इस बात के लिए दोषी मानती हो तो फिर मैं सबसे बड़ा दोषी हूँ, क्योंकि मेरी जिद पर ही तुम कैफे की तरफ आई थी। अगर मैं कॉफी के लिए नहीं कहता तो शायद ये सब नहीं होता, फिर तो मुझे सबसे ज्यादा गिल्टी होना चाहिए। आई एम सो सॉरी अंकल आंटी। आजीविका, मेरी वजह से आप सभी को परेशानी हुई। कौशल्या जी और पंकज जी उन दोनों की बातें सुनकर एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ आन्या अर्नव को अपने सामने देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके चेहरे पर जो घबराहट थी, वो अचानक आवाज में बदल गई थी। वही अर्नव ने उस लड़के के हाथ को कसकर पकड़ हुआ था। उसके चेहरे पर बहुत गंभीर भाव थे और उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक शैतान सामने खड़ा हो। उसका गुस्से से लाल चेहरा बिना किसी एक्सप्रेशन के अर्नव उसे लड़के को घूर रहा था। वही उस लड़के ने जैसे ही अपने हाथ की तरफ देखा तो धीरे धीरे अर्नव उसकी उंगलियों और कलाई को पकड़कर मोड़ने लगा, जिससे उसे लड़के के हाथ में बेहद दर्द होने लगता है। वो दर्द से पहले अपनी आंखें बंद करता है, फिर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी ये हालत देखकर दूसरा लड़का और बाकी गुंडे डरने लगे। आन्या उसकी चीख सुनकर डर जाती है। वो अर्नव के चेहरे की तरफ देखने लगती है, वही अर्नव को बिल्कुल भी दया नहीं आती।
उसने उसे लड़के के पैर पर जोर से की मेरी और उसे जमीन पर गिरते हुए उसके चेहरे पर अपने शूज रख दिए और उसके चेहरे को जमीन के अंदर गाड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे इसी वक्त वो उस लड़के को जमीन के अंदर गाड़ देगा। आन्या ने जैसे ही ये देखा तो उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी आंखें खोल सके। वहीं दूसरी तरफ जब दूसरे आदमी अर्नव को मारने की कदम बढ़ाते हैं तो जीवन भी अपने साथ लाए हुए बॉडीगार्ड से मिलकर उन सभी पर हमला कर देता है। देखते ही देखते वहां पर भारी एक्शन मारपीट शुरू हो गई थी। अर्नव उसे लड़के के पीछे ही पड़ गया था। सामने चेयर पर अन्य बंदी हुई बैठी थी। वही नीचे अर्नव उसे लड़के को मारता ही जा रहा था। उसके मुंह से खून आने लगे थे। चेहरे पर हर जगह चोट थी। अर्नव ने उसके हाथ पर लोहे के हथौड़े से बाहर किया था, जिससे उसकी उंगली पिचक गई थी। ये सब देखकर आन्या का दिल दहल गया। वो उसे लड़के की भारी चीज सुन सकती थी। उसने अर्नव को इतने गुस्से में शायद पहली बार देखा था और अर्नव का इतना भयानक रूप उसने जिंदगी में पहली बार अपने सामने देखा था। अर्नव ने हाथ में पड़े हुए हथौड़े से जैसे ही उसे लड़के के सिर पर वार करना चाहा, तभी अन्य जोर से चिल्लाते हुए बोली, प्लीज मत करिए, ऐसा मत करिए, छोड़ दीजिए उसे, प्लीज। आन्या की भयानक चीज जब अर्नव के कानों में गई तो अचानक उसके हाथ रुक गए। उसने उसे लड़के को दूर कर देखा। जीवन भी अपनों के पास आ गया था। उसने अर्नव के हाथ को देखा तो वो भी हैरान रह गया, क्योंकि यह पहली बार हुआ था जब अर्नव किसी को मारते वक्त इस तरह रुक गया था, वरना उसकी फैमिली पर जो भी बुरी नजर से देखता अर्नव उसकी आंखें भी निकल सकता था। आन्या जोर जोर से रोते हुए बोली, प्लीज मत करिए, ऐसा प्लीज मत करिए, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे लेकर चलिए यहाँ से, मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी, प्लीज प्लीज मुझे ले जाए। आन्या की आवाज में एक दर्द घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। ये देखकर अर्नव ने उसके चेहरे की तरफ देखा। अर्नव अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़े हुए हथौड़े को वहीं फेंक दिया और आन्या के पास आता है। आन्या सिसक सिसक कर रो रही थी। अर्नव ने आन्या के हाथ पैर खोल और उसे चेयर से खड़ा करता है, लेकिन अर्नव ने महसूस किया कि जब अर्नव आन्या को टच कर रहा था तो आन्या उससे दूर हटाने की कोशिश कर रही थी। आन्या रोते और घबराते हुए अर्नव से बोली, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, प्लीज दूर है जाए मुझसे। अर्नव ने आन्या को अपने गले से लगाया और उसके सर को सहलाते हुए बोला, शांत हो जाओ एंजल, मैं हूं तुम्हारे साथ, प्लीज शांत हो जाओ। अर्नव को अपने इतने पास देखकर आन्या बहुत ज्यादा कम रही थी। उसने रोते हुए कहा, प्लीज दूर हट जाए मुझसे, प्लीज। अर्नव ने उसे और भी कसकर गले लगा लिया और उसके बालों को पागलों की तरह चूमते हुए बोला, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा एंजल, प्लीज शांत हो जाओ। लेकिन आन्या ने अभी कुछ देर पहले अर्नव का जो भयानक रूप देखा था, उससे वो उभर नहीं पाई थी। वो कांपते होंठों के साथ बोली, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज। उद्धरण चिन्ह। आन्या इतना कह पाती कि अगले ही पल वो बेहोश हो गई। जब अर्नव ने महसूस किया कि वो बेहोश हो चुकी है तो वो उसके फेस को आगे करता है। अर्नव की बाहों में आन्या की गर्दन झूल रही थी। अर्नव ने ये देखकर अन्य के होठों से अपना माथा लगाया और आंखें बंद कर ली। वही जीवन ये सब हैरान होकर देख रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक लड़की के लिए अर्नव के दिल में इमोशन ये नामुमकिन था, लेकिन आज अर्नव के चेहरे पर आन्या के लिए जो मोहब्बत झलक रही थी उसे जीवन महसूस कर पा रहा था। अर्नव आन्या को पकड़े हुए इस तरह ही खड़ा था। तभी जीवन अर्नव के पास ट्रांसफर में कहता है, हमें घर चलना चाहिए। अन्य को शायद सदमा लगा है, उसके लिए ये सब बहुत नया है। अर्नव ने अपनी गर्दन हिला दी। उसने नजरें घूमर जब चारों तरफ देखा तो जमीन पर मिस्टर कपूर के भेजे हुए सभी गुंडे बेहोश हालत में पड़े थे। ये देखकर अर्नव के चेहरे पर गुस्सा झलक आया। उसका खून खौल रहा था। आखिर उसकी अन्य को चोट पर पहुंचने की किसी की हिम्मत भी कैसे हुई। उसने जीवन की तरफ देखा और जीवन से बोला, मिस्टर कपूर को आज रात हमारे स्पॉट पर लेकर आ जाना, उनसे मुलाकात जरूरी हो गई है। अर्नव की बात सुनकर जीवन ने अपना सिर हिला दिया।
उसके पास कहने को कुछ नहीं था, वो जानता था कि अब आगे क्या होने वाला है। अर्नव आन्या को अपनी बाहों में उठता है और उसे लेकर कार की तरफ बढ़ जाता है। बाहर एक गार्ड कर का दरवाजा खुलता है। अर्नव आन्या को अपनी बाहों में लेकर कर की पिछली सीट पर बैठ जाता है। वही ड्राइवर कर स्टार्ट करके सिंघानिया हाउस की तरफ कर बढ़ा देते हैं, जबकि जीवन जो कि पिछली कर में आ रहा था, उसने उन गार्ड्स को अंदर बेहोश पड़े आदमियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए कहा और खुद टैक्सी लेकर अर्नव का बताया कम करने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस में सब परेशान थे। उन सभी को चैन की सांस तब आती है जब अर्नव की कार का हॉर्न उनको सुनाई देता है। आजीविका सोफे से उठकर खड़ी होते हुए बोली, भाई आ गए हैं। वही जैसे ही वो सभी मैन डोर पर पहुंचे तो अर्नव आन्या को अपनी बाहों में लेकर अनदर की तरफ ही आ रहा था। अन्य को बेहोश देखकर सभी परेशान हो जाते हैं। वही अर्नव का चेहरा भी काफी खतरनाक दिखाई दे रहा था। अर्नव जैसे ही अंदर आया तो आजीविका डर से कांपते हुए बोली, भाई आन्या कैसी है? वो ठीक तो है ना? और इसे क्या हो गया? बेहोश कैसे हो गई? अर्नव ने एक नजर उसकी तरफ देखा और कुछ बोले बिना आन्या को लेकर रूम की तरफ चला जाता है। जबकि अर्नव का ये भाव देखकर आजीविका को बहुत डर लग रहा था। वो अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, मॉम मुझे पता है भाई, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है, अब मैं क्या करूंगी? उद्धरण चिन्ह। कौशल्या जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वो तुमसे गुस्सा नहीं है, बस अन्य को लेकर परेशान है। जैसे ही आन्या कोर्स में आ जाएगी वो ठीक हो जाएगा। फिर पंकज जी की तरफ देखकर, पंकज जी आप डॉक्टर श्रीवास्तव को बुला लीजिए। वही पंकज जी जो कि पहले ही अपने मोबाइल पर किसी का नंबर डायल कर रहे थे। वो कौशल्या जी की तरफ देखते हुए बोले, हाँ मैं वही कर रहा हूँ, आप फिक्र मत करिए। और आजीविका को संभाल लिया। आजीविका बेटा तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं हुआ है। आजीविका ने अपनी गर्दन हिला दे और रुआंसी होकर अर्नव और आन्या के रूम की तरफ देखने लगती है। जबकि हाल में एक तरफ खड़ा संपन्न ये सब देख रहा था, उसकी नजरें आजीविका के चेहरे पर बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे आजीविका को परेशान देखकर वह भी परेशान हो रहा हो। कुछ ही देर बाद वहां पर डॉक्टर श्रीवास्तव आ जाते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव अर्नव के रूप में अन्य के पास बैठे हुए थे। अर्नव भी एक तरफ आन्या का हाथ पकड़ कर बैठा था। अर्नव ने आन्या के हाथों को अपने लिप से टच किया हुआ था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक पल के लिए भी आन्या को नहीं छोड़ना चाहता हो। वहीं आन्या बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस थी, उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। वो बेहोशी की हालत में थी। डॉक्टर इसका चेकअप कर रहे थे। कुछ देर बाद वो सभी की तरफ देखते हुए, इसलिए बेहोश हो गई है, मैंने कुछ दवाइयां दे दी है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, आप लोग फिक्र मत करिए। अर्नव ने डॉक्टर श्रीवास्तव की बात सुनी तो उसने डॉक्टर श्रीवास्तव को घूरते हुए कहा, कुछ देर में नहीं, मुझे अभी के अभी अन्य होश में चाहिए, मैं उसे हालत में नहीं देख सकता। अर्नव के चेहरे पर इतना भयानक गुस्सा था कि इसे देखकर डॉक्टर श्रीवास्तव ने हकलाते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया ऐसा नहीं होता है, दवाइयां को काम करने में कुछ वक्त लगता है, इन्हें जल्दी होश में आ जाएगा, आप मेरी बात पर यकीन करिए। अर्नव चिल्लाते हुए बोला, जस्ट शट अप, आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग। मुझे मेरी आन्या अभी होश में चाहिए और इसी वक्त चाहिए, आप कुछ भी करिए इसे होश में लेकर आई, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं इसी वक्त आपके साथ जो करूंगा उसका जिम्मेदार आप होंगे, समझ में आया आपको? मेरी आन्या को होश में लाइए। अर्नव का गुस्सा देखकर डॉक्टर श्रीवास्तव डर जाते हैं। तभी पंकज जी अर्नव को समझाते हुए बोले, बेटा डॉक्टर ने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, अन्य को होश आ जाएगा, फिक्र मत करो। पंकज जी के समझाने पर अर्नव बिल्कुल शांत हो जाता है। वही डॉक्टर श्रीवास्तव अपना बैग उठाकर बिना किसी रिएक्शन के वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अर्नव के गुस्से से बेहद डर लग रहा था। वही अर्नव ने आन्या के हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरने लगा। एपिसोड 37, एंग्री एंड माफिया। अर्नव आजीविका हाल में बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। संपन्न उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम अभी भी परेशान हो,
अब तो आन्या भी वापस घर आ गई। डोंट वरी आजीविका, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैंने कहा था ना। आजीविका ने संपन्न की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है भाई, मुझे बहुत ज्यादा नाराज होंगे। आजीविका को कोच से उठाते हुए अपने सामने किया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर वह तुम्हें कुछ कहे तो मुझे बता देना, आखिर गलती मेरी है, मैं उनसे सॉरी कह दूंगा। आजीविका दोबारा इमोशनल हो जाती है। उसने रोना शुरू कर दिया तो संपन्न ने उसे अपने सीने से लगा लिया। आजीविका संपन्न के इतने क्लोज जाकर बिल्कुल हैरान हो गई थी। वही संपन्न प्यार से उसके बालों को सहला रहा था। आजीविका कुछ पल नर्वस होती है, पर अगले ही पल उसने भी संपन्न को कसकर गले से लगा लिया। ये देखकर संपन्न के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ जाती है। वही आजीविका के कानों में अर्नव की आवाज पड़ती है, आजीविका। उद्धरण चिन्ह। अर्नव की आवाज सुनते ही आजीविका संपन्न से दूर हो जाती है और पलटकर सीढ़ियों की तरफ देखती है। अर्नव बिना किसी एक्सप्रेशन के उन दोनों को देख रहा था। पंकज जी भी अर्नव के रूम से बाहर आते हैं तो अर्नव की आवाज सुन वो भी थोड़े हैरान हो जाते हैं। वही कौशल्या जी जो कि आन्या के साथ बैठी हुई थी, वो भी अर्नव की आवाज सुन निर्मला जी को बाहर क्या हो रहा है ये देखकर आने को कहती है। अर्नव सीढ़ियों से नीचे उतरता है। आजीविका अर्नव को अचानक अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसने संपन्न की तरफ देखा और फिर अर्नव की तरफ देखकर हकलाते हुए बोली, भाई भाई, वो ये मेरे कॉलेज का दोस्त है। अर्नव ने संपन्न की तरफ एक नजर देखा और फिर आजीविका के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना आन्या का ख्याल रखना, फिर तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। अर्नव के मुंह से इतना सुनते ही आजीविका रोने लगती है और अपनी नजरें झुका लेती है। उसने सिसकते हुए कहा, भाई आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। वही अर्नव आजीविका को रोते हुए देखकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगता है। अर्नव ने आजीविका को शांत करते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम रोना बंद करो, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन आजीविका अर्नव की बात सुनकर भी शांत नहीं हो रही थी। उसने बोलना जारी रखा, अगर मैं आन्या का ख्याल रखती तो शायद अभी यह सब नहीं होता, मेरी वजह से उसकी यह हालत हुई है। भाई मैं क्या करूं, मुझे कितनी बड़ी गलती हो गई। अर्नव ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, चुप हो जाओ, तुम्हारी नाक बहती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे दोस्त के सामने तुम्हारा वही नाम लूं जो मैं बचपन में तुम्हें पुकारता था। आजीविका इतना सुनते ही अपनी गर्दन उठाते हुए अर्नव की तरफ देखती है और अपनी आंसुओं से भरी आंखों से अर्नव को मना करने लगती है। अर्नव के चेहरे पर ये देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। उसने आजीविका के आंसुओं को साफ करते हुए कहा, अच्छा तो फिर तुम शांत हो जाओ, क्योंकि अगर तुम शांत नहीं हुई तो मैं तुम्हारा रियल नाम ले लूंगा। आजीविका शांत हो गई और अर्नव की बातें सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल भी आ जाती है। वही पंकज जी और संपन्न ये सब देखकर मुस्कुराने लगते हैं। जब आजीविका नॉर्मल हो गई तभी अर्नव ने संपन्न की तरफ अपनी नजरें घुमाई। संपन्न नो को देखकर स्माइल पास कर देता है। वही अर्नव ने संपन्न को देखते हुए अपनी गर्दन हिला दी। उसके चेहरे पर कोई ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं थे। अर्नव संपन्न की तरफ देखते हुए बोला, तुम मिस्टर ठाकुर के बेटे हो ना। उद्धरण चिन्ह। संपन्न ने एक हल्की स्माइल के साथ अपनी गर्दन हिला दी। अर्नव उससे और कुछ सवाल करता तभी अर्नव का मोबाइल रिंग करने लगता है। अर्नव ने पॉकेट से मोबाइल निकाला तो स्क्रीन पर जीवन का नाम था। अर्नव ने बिना किसी देरी के कॉल रिसीव किया तो जीवन बोला, अर्नव तुमने जो काम कहा था वो हो चुका है, बताओ अब क्या करना है। अर्नव के चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन आ गए। वो बोला, तुम कुछ मत करो, मैं आ रहा हूँ। अर्नव ने आगे से जीवन को कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया और कॉल कट करके तेजी से बाहर की तरफ निकल जाता है। सभी उसे जाते हुए देखते रहते हैं। घर के लोग उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ गए थे कि अर्नव क्या करने जा रहा है, जबकि संपन्न अजीब ढंग से अर्नव को घूरता जा रहा था। अर्नव के जाने के बाद संपन्न ने आजीविका की तरफ देखते हुए कहा,
अब मैं भी चलता हूँ, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, कुछ देर में अन्य को भी हो सकता जाएगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, कल यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। आजीविका ने उसकी बात पर अपनी गर्दन हिला दी। तभी पंकज जी भी उसके पास आ जाते हैं। बेटा तुम जा रहे हो? जी अंकल, काफी वक्त हो गया है। ठीक है बेटा, वैसे काफी सालों बाद तुम्हें देखा है, आखिरी बार तब देखा था जब तुम छोटे थे। तुम्हारे डैड को मेरा हेलो कहना, काफी अच्छे से जानता हूँ मैं उन्हें। जी ठीक है अंकल, संपन्न ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर आजीविका को बाय कहकर वहां से चला जाता है। आजीविका भी मुस्कुराते हुए संपन्न को जाते देखती रहती है। वही दूसरी तरफ अर्नव की कार सड़क पर स्पीड से दौड़ रही थी। वो काफी गुस्से में था। उसके पीछे भी बॉडीगार्ड्स थे। अर्नव के फेस पर बिल्कुल शैतानी एक्सप्रेशन थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सब कुछ जलाकर राख कर देगा। कुछ ही देर में अर्नव उसे जगह पहुंच गया जहां पर मिस्टर कपूर को रखा गया था। अर्नव अपने फार्म हाउस पर ही यह सभी काम किया करता था। अर्नव की कार रोकते ही बाहर खड़े कुछ बॉडीगार्ड्स ने कार का दरवाजा ओपन किया। अर्नव बिना किसी देरी के कार से बाहर निकलता है और अंदर की तरफ बढ़ जाता है। फार्म हाउस को चारों तरफ से बॉडीगार्ड्स ने घेरा हुआ था। कहीं से किसी पक्षी के आने तक की उम्मीद नहीं थी। अर्नव एक रूम के अंदर दाखिल होता है, जहां मिस्टर कपूर को बांधकर बेड पर पटका हुआ था। उनके मुंह पर टेप चिपकाई गई थी ताकि वो चिल्ला ना पाए। मिस्टर कपूर काफी ज्यादा झटपटा रहे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो चिल्लाना चाहते हो, लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। अर्नव गुस्से से रूम के अंदर जब दाखिल हुआ तो मिस्टर कपूर की नजरें रूम के डोर की तरफ घूम गई और अचानक वह शांत हो गए और नौ बेहद गुस्से से उन्हें देख रहा था और उन्होंने जीवन की तरफ इशारा किया। जीवन ने अपनी गर्दन हिलाए और अपने बॉडीगार्ड से मिस्टर कपूर को उठाकर चेयर पर बांधने को कहता है। बॉडीगार्ड्स ने मिस्टर कपूर को उठाकर चेयर पर रखा और उसे कसकर बांध देते हैं। मिस्टर कपूर अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी उम्र और उनकी फिजिकल एबिलिटी इतनी नहीं थी कि वो खुद को इतने हेडकैट बॉडीगार्ड के बीच में से निकाल पाए, और जो उनके सामने आकर बैठ गया और गुस्से से बिना कुछ कहे उनके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रख देता है। मिस्टर कपूर बिल्कुल शांत हो गए। अर्नव ने उनके मुंह से टेप हटाए और अपने हाथ में पड़ी हुई गन को उन पर तानते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार पर अपनी गंदी नजर डालने की? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी हरकत करोगे और मुझे बच जाओगे? तुम जानते नहीं हो अर्नव सिंघानिया क्या है उसे खेलने, मतलब आज से खेलना, और आज से जितना खेलोगे वो आज तुम्हें ही जला देगी। मिस्टर कपूर अर्नव के थप्पड़ से बौखला गए। उन्होंने अपनी गर्दन सीधी की और गुस्से से अर्नव को घूरने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अन्य को होश आ गया था। वो अपने आप को जब वापस अर्नव के रूम में पाती है तो अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाकर देखती है। इस वक्त वो अर्नव को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती थी। अर्नव को लेकर जो डर उसके मन में था वो इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गया था। थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया, वरना मैं तो कितना डर गई थी। आजीविका ने अन्य को अपने गले से कसकर लगाते हुए कहा और साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगते हैं। आन्या जब आजीविका को इस तरह रोते हुए देखते हैं तो उसे समझाते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम फिक्र मत करो अज्जू। कौशल्या जी आजीविका को इस तरह रोते हुए देखकर हंसते हुए पंकज जी से कहती है, देख रहे हैं आप, आज अज्जू रो रो कर पूरे घर को डुबो देगी। जब से रोए जा रही है अब तो आन्या को भी होश आ गया है, लेकिन इसका रोना बंद ही नहीं हो रहा। आपको नहीं लग रहा ये ऐसे बिहेव कर रही है जैसे हम आज इसकी शादी करवाने वाले हैं या फिर इसकी विदाई हो रही है? पंकज जी भी कौशल्या जी का साथ देते हुए बोले, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, आज तो हम इसका रोना देखकर बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। अगर यह इतना अभी रो रही है तो बाद में कितना रोएगी जब इसकी शादी हो जाएगी। आन्या के फेस पर भी उन दोनों की बात सुन स्माइल आ जाती है। वही आजीविका ने कौशल्या जी और पंकज जी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे सब समझ आ रहा है। मुझे पता है कि अब आप दोनों मेरे ही हाथ पीले करना चाहते हैं, क्योंकि भाई ने तो शादी कर लिया, अब गई बची मैं। अब आपने मुझे घर से निकालने का प्लान बना लिया है। आजीविका की बात सुन उन तीनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो तीनों एक साथ बोले, दैट्स लाइक आवर अज्जू।
वहीं दूसरी तरफ अर्नव ने गव पॉइंट करने के बाद भी मिस्टर कपूर पर कोई असर नहीं होता, वो हंसने लगते हैं। उसे इस तरह हंसते हुए देखकर अर्नव की आंखें छोटी हो गई। वहीं जीवन भी मिस्टर कपूर को गुस्से से देखने लगा। मिस्टर कपूर बोले, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा? मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता हूँ अर्नव सिंघानिया, मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता है। तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मुझे पता चला तुमने परी से क्या कहा है, मुझे सब पता है, इसलिए मैं तुम्हारी फैमिली को अब चैन से नहीं जीना दूंगा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा अर्नव सिंघानिया। वही अर्नव ने जब मिस्टर कपूर के मुंह से यह बातें सुन तो उसने अपनी गन को नीचे टेबल पर रख दिया और मिस्टर कपूर के चेहरे की तरफ शांत भाव से देखने लगा। मिस्टर कपूर चिल्लाते हुए बोले, तुम्हारी वजह से मुझे कितना कुछ सहना पड़ा सिर्फ इन कुछ दिनों में। तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया, इसलिए मैं तुमसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी, समझ आया तुम्हें? अर्नव उनके चेहरे की तरफ एकटक देखने लगा, फिर अचानक उसके फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वो मिस्टर कपूर को देखते हुए बोला, अच्छा तो आप कुछ भी करने को तैयार हैं मुझसे बदला लेने के लिए, तो क्या आप ये करने को तैयार हैं? कहते हुए और उन्होंने जैसे ही अपनी चुटकी बजाई, अगले ही पल दीवार पर लगा हुआ एक बड़ा सा पर्दा उसके पीछे से हट जाता है। मिस्टर कपूर, जो कि अभी तक गुस्से में अर्नव से ये सब कह रहे थे, उनकी नज़र जैसे ही पीछे दीवार पर जाती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो हैरान होकर दीवार की तरफ देखने लगे। एपिसोड 38 और गॉड डेविल के साथ एक छत के नीचे रहना होगा। अब आगे, अर्नव का फार्म हाउस। जैसे ही सामने से वो बड़ा सा पर्दा हटा तो मिस्टर कपूर की आंखें हैरानी से फैल जाती है। पीछे दीवार पर एक वीडियो चल रहा था जिसमें एक बंद कमरे में थे मिस्टर कपूर के दोनों बच्चे, उनकी पत्नी और परिचय से बंधे हुए थे। उनके सिर पर बंदूक तानी हुई थी और वो डर से रो रहे थे। डैडी प्लीज हमें बचा लीजिए, प्लीज, बच्चों ने चिल्लाते हुए कहा। मिस्टर कपूर यह सब देखकर बहुत ज्यादा डर गए। उनके चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई। अर्नव ने मिस्टर कपूर को देखते हुए कहा, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो गए आप मिस्टर कपूर? अब नहीं चिल्लाएंगे कि आप मुझसे नहीं डरते? मिस्टर कपूर अर्नव की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर परेशानी थी और घबराहट की वजह से उनके चेहरे पर पसीना भी आ गया था। जीवन ने उनके चेहरे पर पसीना देखकर अर्नव से कहा, अर्नव, लगता है मिस्टर कपूर की गर्मी बाहर निकल रही है, तभी तो इसी में पसीने। अर्नव ने जीवन की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, जब बात अपनी फैमिली पर आती है तो हर कोई डर जाता है, भले ही वो अर्नव सिंघानिया हो या फिर मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर ने अर्नव को देखते हुए कहा, मेरे परिवार को इन सब में मत लेकर आओ, प्लीज छोड़ दो उन्हें, मेरे बच्चे वो ये सब नहीं जानते हैं, ये सब मत करो अर्नव प्लीज। मिस्टर कपूर की यह बात सुनकर अर्नव ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहा, जब तुम मेरे परिवार को इन सब में लेकर आए थे तब तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल क्यों नहीं आया कि मेरा परिवार इन सब से अनजान है? तब तुमने उनके साथ वो सब क्यों किया? मेरे परिवार को इस दुश्मनी के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने तो अभी तक तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं किया है, पर तुमने ते मेरी पत्नी की इज्जत को खराब करने की कोशिश की। अर्नव की बात सुनकर मिस्टर कपूर की आंखें शर्म से नीचे झुक जाती है। उन्होंने जो किया था, अगर कोई अर्नव की जगह कोई और होता तो शायद अब तक मिस्टर कपूर के पूरे खानदान को खत्म कर चुका होता और मिस्टर कपूर की जान ले चुका होता, लेकिन अर्नव के अंदर पेशेंस इतना था कि वो जल्दबाजी में कभी भी कोई भी कम नहीं उठाता था। अर्नव ने जीवन की तरफ देखते हुए कहा, जीवन, कैसा रहेगा अगर मैं मिस्टर कपूर की पत्नी और उनकी गर्लफ्रेंड परी के साथ वही सलूक करूं जो इन्होंने मेरी पत्नी के साथ करने की कोशिश की है? जीवन ने मुस्कुराते हुए अर्नव की बात सुनकर अपनी गर्दन हिला दी। वहीं मिस्टर कपूर ने जब अर्नव की बात सुनी तो वो डर से अपनी गर्दन को ऊपर उठाते हैं और अर्नव के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, नहीं प्लीज ऐसा मत करो वरना मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मेरी गलती मानता हूँ, अगर तुम्हें खत्म करना है तो मुझे खत्म करो, लेकिन परी के साथ और लावण्या के साथ ऐसा मत करो प्लीज। उन दोनों की कोई गलती नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। अर्नव ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो जीवन से बोला, जीवन, क्या लगता है तुम्हें
हमें मिस्टर कपूर की बात माननी चाहिए, मतलब हमने एक बार पहले भी इन्हें मौका दिया है लेकिन इन्होंने हमारे मौके की कदर नहीं की और इतनी बड़ी गलती कर दी जो कि गलती नहीं की गुनाह है। अर्नब सिंघानिया की फैमिली पर बुरी नजर डालने वालों का क्या हश्र होता है, शायद मिस्टर कपूर इस बात से अनजान है। मिस्टर कपूर की आंखों से आंसू आ गए, उन्हें अपनी गलती का अंदाजा था। जब बात उनके परिवार पर आई तब उन्हें समझ आता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। अर्नब, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पर पड़ता हूँ, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं दोबारा कभी भी तुम्हारी फैमिली को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मिस्टर कपूर अर्नब के सामने भीख मांगते हुए बोले। अर्नब ने जीवन को इशारा किया। जीवन ने अर्नब का इशारा समझकर मिस्टर कपूर के हाथ पैर खोल दिए। अपने हाथ पैर खुलते ही मिस्टर कपूर अर्नब के पैरों में आकर गिर जाते हैं। अर्नब के पैरों को पकड़ते हुए मिस्टर कपूर बोले, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, वरना मेरे परिवार को कुछ मत करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। अर्नब ने मिस्टर कपूर की तरफ देखा, फिर जीवन को इशारा करता है। जीवन अपने बॉडीगार्ड को कॉल मिलता है। कुछ ही देर में मिस्टर कपूर की फैमिली को उसे रूम में लाया गया जहां पर मिस्टर कपूर मौजूद थे। अर्नब ने मिस्टर कपूर को अपने पैरों से खड़ा करते हुए कहा, मैं आपको आखिरी बार मौका दे रहा हूं और यह मौका आपकी और आपके परिवार को बचा सकता है, इसलिए इस शहर को छोड़कर आप बहुत दूर चले जाइए, दोबारा यहाँ पर मत आइएगा, इसने ही आपकी भलाई है, वरना अर्नब सिंघानिया बार बार गलती माफ नहीं करता है। मिस्टर कपूर के चेहरे पर अर्नब की बात सुन हैरानी और खुशी के भाव आ जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अर्नब ने इतनी आसानी से उन्हें माफ कर दिया था। मिस्टर कपूर ने अर्नब के आगे हाथ जोड़ लिया और बोले, मुझे माफ कर दो और ना, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, गुस्से में मैं बहुत गलत किया है। अर्नब ने भी बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी गर्दन हिला दी। अर्नब ने जीवन को मिस्टर कपूर और उनके परिवार को शहर से बाहर छोड़कर आने को कहा और खुद कार लेकर वहां से निकल जाता है। अर्नब की जिंदगी में उसके हमेशा दो चेहरे रहते हैं, वो बाहर से जितना कुछ गुस्सैल और सख्त मिजाज का है, अंदर से उतना ही नर्म स्वभाव का है। उसने कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। अर्नब कभी भी किसी निर्दोष को सजा नहीं देता था। हालांकि उसका गुस्सा बेहद ज्यादा था और उतना ही नर्म उसका दिल भी था, वह अपने दुश्मनों को भी 2 बार मौका देता था। लेकिन दुनिया अर्नब के सिर्फ गुस्से को जानती थी, उसके एरोगेंट रूप को जानती थी, लेकिन उसके अंदर के नर्म दिल को उसके परिवार के अलावा ज्यादा किसी ने देखा नहीं था, शायद आन्या ने भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ अन्य बार बार अर्नब के बारे में सो रही थी। बिस्तर पर लेटी हुई वह काफी करवटें बदल रही थी। जैसे ही उसकी आंख लगती, उसके दिमाग में अर्नब को लेकर वही ख्याल आते, उसका वो गुस्से से भरा हुआ चेहरा और इतनी बेदर्दी से किसी को मारना। आन्या बेड पर लेटकर रूफ की तरफ देखते हुए बोली, आखिर कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है, इतनी बेदर्दी से कोई किसी को कैसे मार सकता है। उन्हें एक बार भी दया नहीं आई, वो कितनी बेरहमी से उन गुंडों को मार रहे थे। मैं जितना इन्हें बुरा समझती थी, ये तो उससे भी बुरे हैं, उससे भी ज्यादा पत्थर दिल है। देविल सिंघानिया सही नाम रखा था मवे उनका। आन्या अर्नब के ख्याल से भी डर रही थी, हालांकि वो जानती थी कि अर्नब घर पर नहीं है, इसलिए अर्नब के आने से पहले पहले वो जल्द से जल्द सोना चाहती थी। आन्या डर से हड़बड़ा कर बोली, मुझे जल्द से जल्द सो जाना चाहिए, वरना वो आ गए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। देविल के साथ एक रूम में कैसे रह पाऊंगी मैं। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद उसे नींद आ जाती है। अन्य ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी नींद में चली गई। उसके सोने के करीब 10 मिनट बाद अर्नब भी घर पहुंच जाता है। घर में सभी सो चुके थे। कौशल्या जी और पंकज जी अभी भी उसका वेट कर रहे थे। अर्नब को आता हुआ देखकर कौशल्या जी पंकज जी को इशारा करती है। वही अर्नब की नजर जब उन दोनों पर गई तो वो बोला, अभी तक आप दोनों सोए नहीं, मुझे तो लगा आप सो गए होगे। कौशल्या जी बोली, नहीं बेटा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, तुम्हारे बगैर कैसे सो जाते, हमें पता है तुमने खाना भी नहीं खाया होगा, जितने गुस्से में गए थे। अर्नब कौशल्या जी और पंकज जी के पास आता है। उसने कौशल्या जी के मबालों पर किस करते हुए कहा,
मॉम, और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों टाइम से सो जाएं ताकि आप दोनों की हेल्थ पर कोई भी बड़ा इफेक्ट ना हो। पंकज जी हंसते हुए बोले, तुम्हारे होते हुए हमें कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि हमें पता है कि तुम हमें कुछ नहीं होने दोगे। अभी पहले फ्रेश होकर खाना खा लो, फिर सो जाना। अर्नव ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। और अन्य, उसे होश आ गया था क्या? हाँ, उसे होश आ गया था। मैंने उसे दवाई देकर सोने को बोल दिया था, शायद अब तक सो गई होगी। अर्नव ने कौशल्या जी की बात पर अपनी गर्दन हिला दे और वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। वो जैसे ही रूम में आता है उसकी नजर बेड पर सो रही आन्या पर जाती है। आन्या को सोते हुए देखकर अर्नव के फेस पर स्माइल आ गई। उसने आन्या के पास आकर उसका माथा चूम लिया और उसके चेहरे पर आए बालों को प्यार से पीछे करते हुए बोला, बस तुम्हारे चेहरे पर सुकून के लिए तरसता हूँ, और ये सुकून तुम्हारे चेहरे पर जिंदगी भर चाहता हूँ। अर्नव कुछ पल आन्या के पास बैठकर उसे निहारता रहता है, फिर फ्रेश होकर डिनर के लिए चला जाता है। डिनर करके उसने पंकज जी और कौशल्या जी को उनके रूम तक छोड़ा और उन्हें मेडिसिन दी, फिर वापस अपने रूम में आ जाता है। रूम में जब वो दाखिल हुआ तो आन्या बेड के बिल्कुल कोने पर सो रही थी। अर्नव की नजर जब उस पर गई तो वो चौंक जाता है। अर्नव आन्या के पास आकर उसे अपनी बाहों में उठाकर आगे लेटा देता है ताकि वो दोबारा ना गिर जाए। वही आन्या अर्नव के स्पर्श से एक पल के लिए डर जाती है, लेकिन वो गहरी नींद में थी इसलिए वो वापस सो गई। वही अर्नव उसके पास आकर बैठ गया। उसने आन्या को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाया, एसी की स्पीड कम करता है और आन्या के माथे पर अपना हाथ फेरते हुए उसे एकटक निहारने लगता है। कुछ देर बाद अर्नव आन्या के पास लेट गया। आन्या ने भी करवट बदली और दोनों के चेहरे एक दूसरे के सामने आ गए, पर आन्या नींद में थी और अर्नव खुली आंखों से उसे निहार रहा था। अर्नव ने आन्या की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। वही आन्या ने भी नींद में अपने हाथ अर्नव की पीठ पर रख दिए थे। एपिसोड 39, डेविल से जितना दूर जाना CHAHTI हूँ उतना हाई करीब आती हूँ। सुबह का समय, अर्नव का रूम। आन्या की जब नींद खुली तो अपने आप को अर्नव की बाहों में पाकर आन्या बिल्कुल चौंक गई। जिस डेविल से वो दूर भागना चाहती थी उस डेविल के इतने करीब। आन्या ने अर्नव के चेहरे को एकटक देखते हुए कहा, ये डेविल मुझे अपने इतने करीब लेकर क्यों सोते हैं? एक तो इतने खतरनाक है, उस पर मेरे इतने करीब। आन्या ने अपने आप को अर्नव की बाहों की कैद से निकालने की कोशिश की तो अर्नव ने उसे अपने और करीब कर लिया और उसे इस तरह बाहों में भर लिया जैसे कोई बच्चा टेडी बेयर को भरता है। आन्या अब अर्नव की कैद में थी। उसने अपने होंठों को गोल गोल करके अपनी आंखों से टुकुर टुकुर अर्नव को देखना शुरू कर दिया। देखने में तो हैंडसम है, सोते हुए स्वीट भी लगते हैं, पर जब गुस्से में होते हैं तो बिल्कुल किसी शैतान की तरह लगते हैं। अब इनको कौन समझाए कि मैं एक मासूम बच्ची हूँ, मुझे इन सब चीजों से बहुत डर लगता है। मैं कैसे बताऊं कि इनकी मौजूदगी से मुझे घबराहट होती है। आन्या अपने आप से ये बातें कह रही थी कि तभी अर्नव ने उसके चेहरे के पास अपना चेहरा कर लिया और उसके पास आते हुए अपनी आंखों को ओपन करते हुए बोला, और मुझे तुम्हें खोने से डर लगता है। आन्या अर्नव को जागते हुए देखकर डर गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और चेहरे पर हैरानी वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं। गले से आवाज नहीं निकल रही थी और हाथ पांव कांपने लगे। आन्या को महसूस हो रहा था जैसे उसका गला सूखता जा रहा हो। वही अर्नव ने आन्या के चेहरे के ऐसे एक्सप्रेशन देखे तो वो मुस्कुरा देता है। उसने आन्या के करीब आकर उसकी ठुड्डा पर अपने होंठ रख दिए। एक तो अर्नव इतने करीब, उस पर कल की घटनाएं और अर्नव का अब ये किस करना। आन्या के शरीर में जैसे बिजली के कट दौड़ने लगे। एक तेज सराहट उसके अंग अंग को छू रही थी। अर्नव ने उसे किस करने के बाद उसकी पकड़ ढीली छोड़ दी। आन्या अभी भी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तभी अर्नव उसके पास आकर बोला, एंजल आंखें खोलो वरना पूजा के लिए तैयार होने में देरी हो जाएगी। उसकी आवाज पर आन्या आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है, फिर उसके चेहरे को नजरअंदाज करके वहां से वॉशरूम की तरफ चली जाती है। अर्नव आन्या की इस हरकत से हैरान होकर उसे देखने लगा।
फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, क्या उसने मुझे इग्नोर किया? मतलब मुझे, अर्नव सिंघानिया को? वही आन्या, वॉशरूम के अंदर आकर अपने सीने पर हाथ रखते हुए गहरी सांस लेकर बोली, अभी तो बच गई। इस डेविल सिंघानिया को ऐसे ही इग्नोर करना होगा, वरना ये तो मुझे पागल कर देंगे। दूसरी तरफ आजीविका तैयार होकर नीचे हॉल में आती है। कल से ही वो संपन्न के बारे में ही सोच रही थी। संपन्न का उसे समझाना, उसके लिए फिक्रमंद होना और यहाँ तक सिंघानिया हाउस में आ जाना। आजीविका के दिल में संपन्न को लेकर जो भी भावनाएं थी, वो और भी ज्यादा बने लगी। मॉम, अभी तक आन्या जागी नहीं क्या? आजीविका अपने डैड के पास आकर बैठते हुए बोली। पंकज जी इस वक्त न्यूज़पेपर्स की हेडिंग्स देख रहे थे। कौशल्या जी बोली, शायद आज तो उसे रेस्ट करना चाहिए। कल की हालत के बाद आज वो यूनिवर्सिटी भी नहीं जाएगी और घर के काम भी नहीं कर पाएगी। आजीविका ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हम तो उसे मना करेंगे तो भी वो वही करेगी जो वो चाहेगी। जैसे अभी देख लीजिए, तैयार होकर पूजा के लिए पहुंच गई है। कौशल्या जी ने जब अपनी नजरें उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखा तो पिंक कलर की लॉन्ग अनारकली फ्रॉक में वो कहर ढा रही थी और देखने में भी बिल्कुल किसी परी की तरह लग रही थी। आन्या ने जब सभी को अपना तरफ देखते हुए पाया तो वो मुस्कुराने लगी। जब सभी आन्या के फेस की तरफ देख रहे थे, तब आन्या को अजीब लगता है। वो अपने मन में बोली, ये सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? एक तो उस डेविल की वजह से मैंने अपना चेहरा भी नहीं देखा। उफ, आजीविका भी न जाने क्यों स्माइल करती जा रही है। वही आन्या को खबर नहीं थी, पर उसके पीछे पीछे अर्नव भी रूम से बाहर आ जाता है। आजीविका की लॉन्ग फ्रॉक की वजह से उसका पैर अचानक फिसल जाता है। इससे पहले आन्या अपना बैलेंस खोती तभी अर्नव ने उसे अपनी सुडौल बाहों में पकड़ लिया। आन्या ने अपनी आंखें डर के मारे बंद कर ली और अगले ही पल जब खुद को किसी की बाहों में पाया तो तुरंत अपनी आंखें खोलकर देखती है। सीन कुछ ऐसा था कि आन्या सीढ़ियों के बिल्कुल किनारे खड़ी थी। अगर अर्नव उसे छोड़ता तो वो नीचे गिर सकती थी। आन्या अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए अर्नव को देखने लगी। अर्नव ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और उसकी कमर पर अपना हाथ रख लेता है। नीचे हॉल में बैठे पंकज जी ने अपनी नजरें न्यूज पेपर्स की तरफ घुमा ली और आजीविका ने उन दोनों को मुस्कुराते हुए देखना शुरू कर दिया। इस वक्त वो अपने ही ख्यालों में खो गई थी। वही कौशल्या जी भी मुस्कुराते हुए अपने बहू और बेटे को देख रही थी। कितने सालों बाद उसने अर्नव को किसी लड़की के लिए मोहब्बत में गिरते हुए देखा था। आन्या पहली लड़की थी जिसको लेकर अर्नव के दिल में जज्बात आए थे। क्या जोड़ी है दोनों की, किसी की नजर ना लगे दोनों की जोड़ी को, बिल्कुल राम मिलाई जोड़ी है। कौशल्या जी के पास खड़ी निर्मला जी बोली। कौशल्या जी उनकी बात पर अपनी गर्दन हिला देती है। वही आन्या ने अर्नव से नजरें चुराते हुए कहा, अब मैं ठीक हूँ, आप मुझे छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे घबराहट हो रही है। सभी हमें देख रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर देख रहे हैं तो देखने दो, सभी को पता है कि हम रोमांस कर रहे हैं और जब नई नई शादी होती है तो यही सब होता है। अर्नव की बातों से आन्या की धड़कनें बढ़ गई। वो अपने आप से बोली, रोमांस यहाँ डर से धड़कनें कंट्रोल नहीं हो रही है और ये कह रहे हैं कि रोमांस होता है। मैंने सोचा था डेविल को इग्नोर करूंगी, लेकिन भगवान भी बार बार मुझे उनकी बाहों में डाल देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं जिंदगी पर गिरती रहूंगी और यह मुझे संभालते रहेंगे। अर्नव और आन्या एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी पंकज जी के खांसने की आवाज आई। आह आह, कौशल्या जी, आज हम सभी पूजा में शामिल होंगे, आप पूजा की तैयारी शुरू कर दीजिए। आन्या ने जैसे ही पंकज जी की बात सुनी तो वो जाने को पलटती है, पर अर्नव ने उसका कलाई पकड़ते हुए कहा, इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो? याद रखना, अर्नन सिंघानिया को इग्नोर करने की सजा बहुत महंगी होगी। आन्या उसकी बात सुनकर डर से कहाँ जाती है, लेकिन इस वक्त अर्नव के पास अगर वो ज्यादा रहती तो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। आन्या ने अपना हाथ झटकते हुए अपने आप को अर्नव की पकड़ से छुड़ाया और बिना रुके मंदिर परिसर में चली जाती है, जहां पर कौशल्या जी और निर्मला जी के साथ पूजा में उनका हाथ बताने लगते हैं। आजीविका भी वहां पर पहुंच जाती है।
वही अर्नव आन्या के जाने के बाद अपने हाथों की तरफ देखा है और मुस्कुराते हुए कहता है, सजा तो मिलकर रहेगी एंजल। वही आजीविका ने आन्या के कंधे पर मरते हुए कहा, ओए होए क्या बात है, सुबह सुबह रोमांस लगता है भाई, कल रात से ही तुम्हारी बहुत ज्यादा परवाह कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सुबह से जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे इसे डर लग रहा है, कल मैं इनका जो रूप देखा था उसके बाद तो इनका नाम सुनकर भी मेरा बुरा हाल हो रहा है। आन्या ने अपना सिर झटकते हुए कहा। वही आन्या की बात सुन आजीविका मुस्कुराते हुए बोली, जो कुछ भी तुमने देखा तुम वो सब भूल जाओ। भाई ने उन गुंडों को इसलिए मारा था कि वो तुम्हें बचा सके, उन्होंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया था तुम ये भूल गई। आन्या ने गहरी सांस लेकर कहा, तो उनको पुलिस के हवाले कर सकते थे, लेकिन किसी के साथ इतना बुरा करना। मैं तो सिर्फ अभी तक इन्हें डेविल समझती थी, लेकिन ये तो सच में ही डेविल है। आजीविका ने आन्या के गाल को थपथपाकर कहा, भाई के अपने रूल और अपनी अदालत है, उनके अपने कानून है, जहां पर भाई डिसीजन लेते हैं कि किसके साथ क्या करना है, और अगर बात उनकी फैमिली की हो तो फिर वो किसी की नहीं सुनते। आन्या ने मुंह बना लिया, उसके पास बोलने को कुछ नहीं बचा था, पर वो इतना समझ गई थी कि आजीविका अर्नव के बारे में सब कुछ जानती है, पर अभी भी कोई बहुत बड़ी बात है जिसके बारे में आन्या से छुपाया जा रहा है। दूसरी तरफ अर्नव वर्कआउट के लिए अपने जिम में आता है, जहां पर आज जीवन पहले से ही मौजूद था। जीवन लगातार पुश अप कर रहा था, उसके अंदर एक अलग ही जोश था, उसकी आंखें बंद थी। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, यूनिवर्सिटी का एक लड़का। जीवन के कानों में आजीविका की ये बातें घूम रही थी। कौन होगा वो लड़का जिसकी वजह से आजीविका इतनी खुश है? आजीविका को किससे मोहब्बत हुई है? मैं क्यों आजीविका की लाइफ में इतना घुसना चाहता हूँ? मेरा हाथी क्या है उस पर? सिर्फ इतना कि मैं उससे एक तरफा मोहब्बत करता हूँ, पर वो तो मुझसे मोहब्बत नहीं करती है ना। फिर क्यों? आखिर मैं आजीविका के कहे उन शब्दों को भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ? जीवन अपनी आंखों को बंद करके पुशअप करते हुए ये सब सवाल खुद से पूछ रहा था। जब वो पुशअप करके करते थककर फ्लो पर गिर गया और तेजी से सांसें भरने लगा, शरीर पसीने से तर-बतर हो गया था। तभी अर्नव ने उसकी हालत देखकर उससे कहा, क्या हुआ है तुम्हें जीवन, इतने जोश में क्यों हो, सब कुछ ठीक है? अर्नव का आवाज पर जीवन ने अपनी आंखें खोली, पर अभी वो फ्लो पर ही लेटा हुआ था। अर्नव उसके सामने आकर डबल्स को उठाने लगा तो जीवन उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। वो बोला, आज तुम्हारी तरह 5 मिनट में 200 पुशअप कंप्लीट करने का सोच रहा था, पर शायद अभी मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है। जीवन फ्लो से उठकर एनर्जी ड्रिंक की कुछ शिप लेता है। वही अर्नव उसे देखकर मुस्कुरा देता है। अचानक अर्नव बोला, जीवन मुझे संपन्न सिंह ठाकुर के बारे में जानना है। जीवन ने अपनी तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, वो मिस्टर ठाकुर का बेटा है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण। हाँ, कल पहली बार ऐसा हुआ था कि मुझे आजीविका के किसी दोस्त के बारे में पता नहीं चल पाया। कल वो सिंघानिया हाउस आया था, आजीविका ने बताया कि वो उसका दोस्ता है। जीवन के चेहरे पर असमंजस के भाव आ गए। वो अर्नव की तरफ देखते हुए बोला, पर संपन्नते कुछ सालों से ऐसे में था, वो अचानक यहाँ कैसे? अर्नव गंभीर होकर बोला, वही तो तुम्हें पता लगाना है कि वो कब मुंबई आया, उसकी आजीविका के साथ दोस्ती कब कैसे हुई। जीवन ने गहरी सांस लेकर अपनी गर्दन हिला दी, पर अब उसके दिमाग में जे सवाल उत्पन्न हो गए थे उसका जवाब शायद जीवन को खुद को लेना था। जीवन खोए हुए अंदाज में खुद से बोला, कहीं आजीविका जिस लड़के का जिक्र कर रही थी वो संपन्न ही तो नहीं। एपिसोड 40, डेविल की अनजान नजारे। अब आगे। आन्या और आजीविका को यूनिवर्सिटी ले जाने का काम आज जीवन का था। जीवन उन्हें यूनिवर्सिटी इसलिए भी छोड़ने जाना चाहता था ताकि वो संपन्न के बारे में पता लगा सके और आजीविका जिस लड़के को पसंद करती है उसके बारे में जान सके। आन्या और आजीविका कार की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। वही जीवन कार ड्राइव करते हुए शीशे में आजीविका को देख रहा था। भाभी, आज आप यूनिवर्सिटी क्यों जा रही है? आपको रेस्ट करना चाहिए। कल जो कुछ भी है उसके बाद आपका रेस्ट करना जरूरी है। जीवन की बात सुन आन्या उसकी तरफ घबरा कर देखती है। वही आजीविका ने जीवन को एकटक देखना शुरू कर दिया। नहीं जीवन, मुझे यूनिवर्सिटी ही जाना है।
घर पर रहती हो मन नहीं लगता, आजीविका के साथ रहकर मन लगा रहता है। जीवन ने हंसकर कहा, हाँ घर में कैद जैसा लगता होगा। जीवन की बात पर आन्या ने हल्की स्माइल दे दी। आन्या अपने मन में सोचते हुए, कैद, हाँ कैद ही तो लगता है। उस एक रूम में रहना जहाँ डेविल सिंघानिया की मौजूदगी का एहसास रहता है, ऐसा लगता है जैसे उनका रूम मुझे खुद में समेटे हुए है। घर से बाहर रहती हूँ तो उस कैद से छुटकारा मिलता है। तभी आजीविका ने जीवन से कहा, तुम 2 दिन से इतने शांत हो, क्या हुआ? मुझसे लड़ाई करने का मन नहीं है क्या तुम्हारा? जीवन ने जब आजीविका की बात सुनी तो मिरर में उसके चेहरे को देखने लगा, हमेशा की तरह मासूम और प्यारा चेहरा, जिससे जीवन अपनी नजरें चुराना चाहता तो भी कैसे चुराता, उसकी नजरों में वो अपनी मोहब्बत को देखना चाहता था। जीवन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ही तो कहती हो मैं तुमसे लड़ता रहता हूँ, अब हमेशा तुमसे लड़ता रहूंगा तो तुम परेशान हो जाओगी, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे दूरी बना लूं। आजीविका को जीवन की ये बात सुन कुछ अच्छा नहीं लगा। वो उसके चेहरे को एकटक देखने लगी, लेकिन ऊपरी मन से उसने बिना कुछ कहे अपने कंधे उठा दिए, जिसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। जिसे देख जीवन के चेहरे पर फीकी स्माइल आ गई। कुछ ही देर में वो तीनों यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में पहुंच गए। आन्या और आजीविका कार से बाहर निकलती है। वही रॉकी और उसके दोस्तों ने जब आन्या आजीविका को एक साथ कार से बाहर निकलते हुए देखा तो वो सभी हैरान हो जाते हैं। रॉकी के दोस्त निखिल ने कहा, यार ये तो कल वाली लड़की है ना, ये इसके साथ क्या कर रही है? कहीं ये इसकी कोई रिश्तेदार तो नहीं? हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है यार, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उस कमीने को कहा था कि इस लड़की के बारे में पता लगा कर आए, पता नहीं कल से कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। रॉकी ने गुस्से से कहा। किसकी बात कर रहा है तू? निखिल सवाल करते हुए बोला। उस आरव की, उस गधे को कल कहा था कि इस अप्सरा के बारे में पता लगवाए पर वो किसी काम का नहीं है। रॉकी चिका बोला। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, वही जीवन आन्या और आजीविका से कहता है, क्लास का वक्त हो गया होगा, आजीविका अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। ओके। जीवन की बात पर आजीविका ने गर्दन हिला दी। आन्या और आजीविका वहां से चले जाते हैं, वहीं उनके पीछे रॉकी और उसके दोस्त भी वहां से निकल जाते हैं। जीवन आन्या और आजीविका को जाते हुए देख रहा था। वो अभी संपन्न के आने का इंतजार कर रहा था कि तभी उसके पास अर्नव की कॉल आती है। हाँ अर्नव, मैंने उन दोनों को यूनिवर्सिटी छोड़ दिया है। अभी मैं संपन्न के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ पर रुका हूँ, जीवन में तुरंत कॉल पिक करते हुए कहा। तभी अर्नव के सामने से आवाज आती है, पर जीवन अगर तुम वहां पर रहोगे तो उसे पता चल जाएगा, तुम वापस ऑफिस आ जाओ, इस काम के लिए तुम अपने किसी भरोसेमंद इंसान को वहां पर लगा दो। अर्नव की बात पर जीवन ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, पर मैं किस पर भरोसा कर सकता हूँ? तुमने ये काम मुझे दिया है, अब अगर मैं ये काम किसी और को कहूंगा तो तुम्हें किसी और को खाने की जरूरत नहीं है, हमारा एक खास इंसान वहीं पर है, तुम उसे कह सकते हो। अर्नव की बात सुनते ही जीवन ने अपनी गर्दन हिलाई, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो बोला, अरे हाँ अर्नव, मैं तो उसके बारे में बिल्कुल भूल गया था। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, सच में तुम्हारी मेमोरी बहुत तेज है। मैं यहाँ पर उसे संपन्न पर नजर रखने को कह देता हूँ और खुद संपन्न के बारे में उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकलवाता हूँ। यस जीवन, अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्नव ने इतना कहा और मुस्कुराते हुए कॉल कट कर दिया। उसके कॉल काटने के बाद जीवन ने वैसा ही किया जैसा अर्नव ने उसे कहा था। वही दूसरी तरफ आजीविका जब क्लासरूम में आती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसकी बेंच के पास वाली बेंच पर संपन्न बैठा हुआ था। संपन्न को देखकर आजीविका को यकीन नहीं हो पा रहा था कि आज वो संपन्न रे साथ बैठने वाली है। वही संपन्न ने उसे देखकर अपना हाथ उठा दिया। आजीविका के चेहरे पर ये देखकर स्माइल आ गई। वो आज आन्या को लेकर केयरफुल थी, इसलिए उसने आन्या के साथ अपने कदम उस ओर बढ़ा दिए। आजीविका संपन्न के पास आकर बैठ गई, जबकि आन्या तो संपन्न का उनके पास बैठना पसंद नहीं आया। वो संपन्न और आजीविका के चेहरे की तरफ देख रही थी। दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं और आजीविका भी मन खुश हो रही थी। जबकि आन्या को आजीविका ने संपन्न के बारे में जो कुछ भी बताया था
उसका 1% भी उसे संपन्न में दिखाई नहीं दे रहा था। आन्या संपन्न की तरफ देखते हुए अपने आप से बोली, आखिर आजीविका इस लड़के को देखकर इतनी पागल क्यों हो जाती है? और जैसा कि मैंने इसके बारे में सुना था, ये तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये जानबूझकर हमारे करीब आना चाहता है। कल कॉफी, फिर घर पर आ जाना और आज आजीविका के साथ बैठना। आन्या के मन में संपन्न को लेकर अचानक ही ये सब चले लगा। वो ये सब बातें आजीविका को बताने के लिए श्योर नहीं थी, क्योंकि आजीविका के सिर पर प्यार का नया नया नशा चढ़ा था, जिसका इतनी आसानी से निकल पाना नामुमकिन था। वही इन सब से अनजान कुछ अनजान नजरें उन तीनों को लगातार घूर रही थी, या फिर उन तीनों पर लगातार नजर रखे हुए थे। क्लास खत्म होने के बाद आजीविका और आन्या, कियारा, तारा और नैना के साथ कैटनन की तरफ जा रही थी। आजीविका अपने ख्यालों में खोई हुई थी। वही वे सभी उसको नोटिस कर रहे थे। आजीविका के लेफ्ट साइड में कियारा चल रही थी और राइट हैंड की आन्या। दोनों ही आजीविका के फेस के एक्सप्रेशन देख रहे थे। तभी कियारा ने अचानक आजीविका के पास आकर उसके कान में कहा, अपने संपन्न जी के बारे में सोच रही हो? उनसे प्यार करने लगी हो क्या? आजीविका, जो कि अपने ख्यालों में खोई हुई थी, वो मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिला देती है। कियारा हंसते हुए नैना और तारा से बोली, देखो तो हमारी यूनिवर्सिटी फेमस फाइट क्वीन भी किसी की मोहब्बत में पड़ गई है। हाँ हाँ, सुना तुम दोनों ने? हाँ हाँ, सुन भी रहे हैं। देख लीजिए भाभी, आपकी नंद तो अब बेकार हो गई है। इन्हें मोहब्बत की बीमारी जो लग गई है। दोनों ने मजाकिया लहजे में कहा। आन्या उन दोनों की बातें सुन मुस्कुरा देती है। वही आजीविका को अब तक होश आ गया तो वो चिकअप बोली, तुम तीनों बहुत ज्यादा बोल रही हो। इतना ज्यादा बोलना सही नहीं होता। याद रखना, मुझे बुरा कोई नहीं होगा। वे तीनों आजीविका की बात सुन उसकी तरफ देखकर हंस देती है। वही वो तीनों जब आगे चली गई तो आन्या ने अचानक आजीविका का हाथ पकड़ लिया। आजीविका ने पलटकर देखा तो आन्या बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रही थी। ये देख आजीविका ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ आन्या? तुम अचानक रुक क्यों गई? आन्या ने उसके चेहरे को देखकर कहा, मुझे संपन्न ठीक नहीं लगता। आजीविका उसकी बात सुन हैरानी से उसके चेहरे को देखने लगती है। वही आन्या एक्सप्रेशन लेस होकर उसे देख रही थी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।